प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्लोक में शकुंतला की विदाई के अवसर पर मृग, मयूर और वनस्पतियों ने क्या क्या कार्य किया है उसके बारे में कवि कहता है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडु पत्रा मुंचन्ति अश्रूणिव लताः। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः मयूराः परित्यक्त नर्तनाः अपसृत पांडु पत्राः लताः अश्रूणि मुंचति इव। कठिन शब्दार्थ। मृग्य अर्थात हरिणियाँ। उद्गलित, उद्गलित का अर्थ है उगल दिया है, मुंह से निकाल दिया है। दर्भ, दर्भ का अर्थ है दूब या कुसा। कवल, कवल का अर्थ है कुसों के ग्रास। कवल का अर्थ है ग्रास। पत्रः अर्थात पत्ते। अश्रूणि आंसुओं को। मुंचन्ति अर्थात गिरा रही है। इव अर्थात मानो। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला जब अपने पति के घर दुष्यंत के यहाँ जा रही है तब उसकी विदाई के कारण दुखी होकर के और हरिणियों ने दूब या कुसों के ग्रास को खाना छोड़ दिया है और जो खाए उनको वापस वो मुंह से उगल रही है, निकाल रही हैं। दुखी मयूरों ने नाचना त्याग दिया है और लताओं ने मानो कि पीले पत्तों को गिराते हुए अपने आंसुओं को छोड़ते हुए दुख प्रकट कर रही हैं। यहाँ विशेष यह है कि कालिदास ने प्रकृति और मानव का सामंजस्य बिठाते हुए ये दिखाया है कि प्रकृति का मनुष्य के साथ संबंध गहरा है और प्रकृति भी मनुष्य के वियोग में दुखी होकर के अपने भावों को प्रकट कर रही है। इसी रूप में वह बताते हैं कि शकुंतला के वियोग में मृग, मयूर और लताएं भी दुखी हैं। कालिदास के यही वर्णन की विशेषता उसे एक महान कवि के रूप में सिद्ध करती हैं। अगले श्लोक में शकुंतला को उसके पालने वाले पिता कश्यप यह समझाते हैं कि तुम्हें पति के घर जाने समय अपना ध्यान रखना है और कर्ण ये कहते हैं कि दुष्यंत को मुझे एक संदेश भी देना है कि वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् नुच्चैकुलं चात्मनः त्वमस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्मतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् नुच्चैकुलं चात्मनस् त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्यमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। श्लोकान्वय। संयम धनान् अस्मान् आत्मनः उच्चैकुलं च त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवकृतां तां स्नेहप्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकं दृश्या अतः परम भाग्यायत्तं ततः खलु वधू बंधुभिः न वाच्यम।
कठिन शब्दों के अर्थ। संयम धनान अर्थात संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर संयम या नियंत्रण रखने वाले, और सब तपस्वी व्यक्तियों का धन अपनी इंद्रियों पर संयम रखना ही है। अर्थात तपस्वियों के पास धन नहीं होता है, केवल संयम रूपी नियंत्रण रूपी धन ही होता है। अस्मान अर्थात हम वनवासी तपस्वी लोगों का। आत्मनः अर्थात तुम्हें अपने, उच्चई अर्थात उच्च क्षत्रिय और राजा के वंश का, त्वयि तुम दुष्यंत पर, अस्याः इस शकुंतला का, कथम अपि येन केन प्रकारेण जिस प्रकार से, अबांधव अर्थात बंधुओं द्वारा नहीं किए गए, कृताम किए गए, स्नेह प्रवृत्तिम प्रेम का, प्रवृत्ति व्यवहार का, साधु भली प्रकार से अच्छी प्रकार से, विचिंत विचार करके मनन करके, दारेसु अपनी अन्य पत्नियों में, सामान्य प्रतिपत्ति सामान्य का अर्थ है सबके समान, प्रतिपत्ति अर्थात सम्मान पूर्वकम, दृश्य अर्थात व्यवहार करना चाहिए। अतः इससे आगे सामान्य व्यवहार से आगे, परम आगे, भाग्या आयतम भाग्य के, आयत का अर्थ है अधीन है, तत् उससे आगे जो व्यवहार है, वधु बंधु भी, वधु यानी पुत्री के पक्ष द्वारा न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। अनुवाद। दुष्यंत को संदेश देते हुए कर्ण कहते हैं कि तुम मेरा संदेश दुष्यंत को ऐसे कहना कि हम तपस्वी हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम केवल अपनी इंद्रियों पर संयम रूपी धन वाले ही हैं, और तुम दुष्यंत अपने उच्च वंश का, पूर्व वंश का, तथा दुष्यंत पर शकुंतला के किसी भी रूप में उनके बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यवहार का भली भांति अच्छे प्रकार से विचार करके, और तुम दुष्यंत इस शकुंतला को अपनी अन्य पत्नियों के साथ मध्य सम्मान पूर्वक सभी के समान व्यवहार करना चाहिए। इससे अधिक प्रेम या व्यवहार, अधिक सम्मान देना इसके भाग्य के अधीन है, और वह हमारी और पक्ष के द्वारा अर्थात पुत्री पक्ष के द्वारा कहा नहीं जाना चाहिए। यहाँ दुष्यंत को संदेश देते हुए कर्ण ने 3 बिंदुओं पर बात कही है कि जब कोई पुत्री विदाई की जाती है तब सामान्यतः कुछ पुत्री धन या स्त्री धन दिया जाता है, जिसे हम आजकल दहेज के रूप में कहते हैं। तो वह चूँकि हम संयम रूपी धन वाले हैं, हमारे पास वनवासी होने के कारण कोई धन नहीं है। इसी प्रकार तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ धन नहीं है, भले ही तुम राजा हो, इसको तुम्हें विचार करना चाहिए। साथ ही तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि शकुंतला का और तुम्हारा जो संबंध हुआ है उसमें हमारे किसी भी बंधुओं का, हमारे पक्ष का कोई भाग नहीं था। तुम दोनों ने गंधर्व विवाह किया है, अर्थात दोनों ने प्रेम किया है और उसमें किसी से पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। हमारा इसमें कोई व्यवहार या कोई योगदान नहीं है, तुम्हें इसका भी विचार करना है। साथ ही तुम्हारी बहुत सारी पत्नियां हैं, अतः तुम्हें इसको भी उन्हीं के समान गौरवपूर्ण व्यवहार देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। इससे अधिक कि इसको पटरानी बनाना या इसको सर्वाधिक उच्च पद देना, यह हम नहीं कहते हैं और ये कहना भी नहीं चाहिए, यह तो इसके भाग्य के अधीन है। यहाँ पर जो कर्ण ने संदेश दिया है वह बहुत विचारणीय है, और इसी कारण यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से एक है। यहाँ पर जो संदेश पुत्री पक्ष की या वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया है उसमें बहुत गंभीरता है, व्यावहारिकता है और मर्यादा भी है।
वस्तुतः इसमें 3 विचार करने योग्य बातें हैं। पहला कि हम संयम धनी है, अर्थात हमारे पास केवल इंद्रिय नियंत्रण वाला ही धन है। हमारे पास वनवासी होने के कारण कोई भी तुम्हें देने के लिए या वर पक्ष को देने के लिए धन नहीं है, अतः तुम इस बात को ध्यान रखो। दूसरा कहाँ है कि तुम अपना उच्च कुल का भी विचार रखना कि तुम एक उच्च प्रतिष्ठित और सम्मानित वंश के संतान हो, अतः तुम्हें उस गौरवपूर्ण वंश के समान ही तुम्हें अच्छा व्यवहार इसके प्रति करना चाहिए। साथ ही तुम दोनों का जो विवाह है वो एक प्रकार से गंधर्व विवाह है। तुम दोनों ने विवाह किया, उसमें तुम दोनों का ही भूमिका है, वधू पक्ष की ओर से उसमें कोई भी भागीदारी नहीं थी। इन तीनों बातों को विचारते हुए तुम्हें अपनी अन्य रानियों के मध्य से एक सम्मानित स्थान देना चाहिए। इसके आगे हमारी कोई इच्छा नहीं है कि तुम इसे पटरानी बनाओ, यह भाग्य के अधीन है। इसी को इसमें कहा गया है। वस्तुतः यह संदेश एक गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए विचारपूर्ण और व्यावहारिक रूप से कर्णों द्वारा संदेश दिया गया है। इसमें स्नेह प्रवृत्ति को ये बताया गया है कि तुमने स्वयं ही शकुंतला से प्रेम किया था और तुम्हें विवाह के बाद भी इसे अन्य रानियों के मध्य प्रेम देना चाहिए। अहम बांधव कृताम का अर्थ है कि विवाह गंधर्व विवाह पारस्परिक व्यवहार पर हुआ था और इसमें दोनों के संबंधियों का कोई योगदान नहीं है। भाग्य आयतम अर्थात किसी को उच्च पद मिलना या सर्वोच्च पद मिलना ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर पक्ष की इच्छा या इस बालिका के भाग्य के अधीन है कि ये पटरानी बने या सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करें। धन्यवाद।